एक महात्मा महाराज जी के पास रहते थे, हरिराम बाबा, जिनका पद अभी हमने सुनाया। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारी, बड़े अच्छे महात्मा, भगवत प्राप्त संत। तो वृद्ध थे, रामनवमी की तिथि थी और वो सवेरे 9 बजे तक सो रहे थे। कितने बजे तक? 9 बजे तक। वृद्ध शरीर था, छत पर सोए थे, पंखा लगाता, टेबल फैन। अब वो उनकी मच्छरदानी लगाते, हम ही लगाते थे उनका आसन मच्छरदानी। तो आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आप तो कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, और ही तो महात्मा आप कहते बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, और बताइए धूप निकले आई है और ये आराम से सो रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जगा दूं। महाराज जी बोले, पंडित जी तुम अपना काम करो, जो तुम्हारा बकाया हो, महात्माओं के पीछे मत लगो। पता नहीं बाबा किस राज्य में होंगे, इसलिए कब सोना कब उठना ये सब मर्यादा हमारे तुम्हारे लिए है, इनके लिए नहीं है। महाराज जी बोले हैं कर्म विकर्म और निषिद्ध कर्म है। क्या क्या कहा? कर्मा कर्म विकर्म, कर्म अकर्म और विकर्म। बोले ये व्यवस्था महाराज जी बोले हमारे तुम्हारे लिए, इनके लिए नहीं है। हम चुप हो गए। ये चर्चा कर रहे थे, थोड़ी देर 5-7 मिनट पीछे बाबा उठे, कीर्तन करते हुए उठे। नाम तो उनका चलते ही रहता था। कीर्तन करते हुए उठे तो महाराज जी उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। महाराज जी उनको प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। तो महाराज जी बोले, कहो महाराज कहाँ घूम फिरे आए? तो बोले, तोतले बोलते थे, बोले भट्टमाली जी क्या बताऊं, आज तो मैं अयोध्या चला गया। इसका मतलब देह उनका यहां था, वो सूक्ष्म देह से वहां गए। आज मैं अयोध्या चला गया था, रामनवमी है, तो सरयू में राम घाट में स्नान किया और वहीं अपना नित्य नियम वहीं किया, और फिर पूरे अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा करी, कनक भवन में प्रणाम किया और हनुमान गढ़ी में हनुमान जी को प्रणाम किया, और फिर मैं यहाँ टोरी आ गया, ऐसे तोतले बोलते थे, यहाँ टोरी आ गया। महाराज जी बोले, वाह बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ रामनवमी को सब दर्शन हो गया, परिक्रमा हो गई, स्नान हो गया, तो अयोध्या में सब समाचार ठीक तो है? तो बोले, हम जब स्नान कर रहे थे राम घाट पर सवेरे 4 बजे, तो उस समय एक जौनपुर की बुढ़िया आई, वो भीतर घुसी चली गई और गहरी सरयू जी में डूब गई, पधार गई, उसका तो कल्याण हो गया, लौट के नहीं आई। और तो कोई घटना मेरे सामने घटी नहीं। अब हम बैठकर कुछ अपना पाठ पूजा कर रहे थे, हम सुन रहे थे उनकी बात, तो हमारे मन में आया कि निश्चित ही इनको सपना दिखा है, ये सपने में गए होंगे और सपने में ऐसे दृश्य हो जाते, वो मर गया वो जी गया, तो सपना देखा होगा, वही सपने की बात महाराज जी को सुना रहे हैं, ये हमारे मन में आया। इस घटना के 4-6 दिन बाद एक राम सेवक दास जी नाम के संत आए अयोध्या जी से, तो महाराज जी को उन्होंने प्रसाद चरणामृत वगैरह दिया। तो महाराज जी ने कहा, कहो राम सेवक दास जी, अयोध्या का सब समाचार ठीक तो है? हाँ महाराज, और तो सब बिल्कुल ठीक है। लगभग 4 बजे हम राम घाट पर स्नान कर रहे थे, एक जौनपुर का भक्त परिवार आया था, उसमें से एक बुढ़िया सरयू जी में डूब गई, मेरे सामने उन्होंने सुना है। आप मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, अरे हम अब तक इसको सपना माने बैठे, तो बात सच्ची निकली। मैंने महाराज जी से कहा, अब महाराज जी बोले, बोलो, तुम उनको जगा रहे थे और वो सरयू स्नान और जो है अयोध्या जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो अब बोलो, ऐसी अवस्था जिनकी हो गई हो, उनके लिए कर्म अकर्म विकर्म कहाँ रह गया, छुट्टी हो गई। ऐसा था उनमें। एक पृथ्वीपुर नामक एक कस्बा है, नगर पालिका है, वहां एक भगत के यहाँ थे बाबा। तो सर्दी का समय था, वृद्ध शरीर था उनका, तो उनके लिए उन्होंने जो है
भगत ने नया गद्दा, नया कंबल और नई एक रजाई, 3 किलो रुई की रजाई बनवाई उनके लिए कि बाबा को ठंड नहीं लगनी चाहिए। और बाबा रात को बोले, ए बच्चा, बहुत जोर की सर्दी लग रही है, देख मेरा सब शरीर गीला हो रहा है और आज बड़ा करके अग्नि जलाकर मुझे तपा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमरे में सो रहे हैं, रजाई भी ओढ़े हुए हैं और इनको ठंड क्यों लग रही है। देखा तो वस्तुतः उनके शरीर पर गीलापन था। आश्चर्य हो गया उसको। उसने तुरंत आग जलाई। बोले, महाराज जी आपको ठंड कैसे लगी, इतनी नीचे गद्दा ऊपर रजाई, आपको ठंड कैसे लगी। अरे बोले, बच्चा क्या बतावें, तू समझेगा तो है नहीं पर बताना तो पड़ेगा। मैं भजन करने चला गया था रात को एकांत में, तो तालाब के किनारे वहां जो है भजन कर रहा था, तो वहां कुछ बदमाशों ने एक लड़के को पकड़ा और बड़ी पिटाई की, और पिटाई करके उसका कुछ सामान था वो छीन लिया और छीन करके उसको तालाब में डाल दिया। वो तुम्हारा लड़का ही है जिसके साथ ऐसा काम हुआ है। तो मैं दूर देखकर देख रहा था, मैंने अपना भजन छोड़ा, मैं वहां पहुंचा और मैं जल में प्रविष्ट हुआ। ठंड का पूस का महीना, पूष महीना कितना जाड़ा होता पूष के महीना में। बोले, मैं जल में घुसा और तुम्हारे लड़के को भीतर से निकाल के लाया, उसका पेट दबा करके थोड़ा उल्टा करके मुंह में से पानी निकाला। अभी वो निष्प्राण नहीं हुआ है, वहां पड़ा है लड़का, तो जल्दी जाकर तुम उसको गाड़ी से उठा के लाओ, डॉक्टर को दिखाओ। उसने भी सोचा कि सपना हो रहा है इनको। अरे बोले, बाबा लड़का तो अमुक जगह गया है, अपनी रिश्तेदारी में गया है और आज सवेरे तक आ ही जाएगा, कल परसों आने को बोल गया था, नहीं आया, कल आ जाएगा, नहीं का दिन क्या है, अपनी बहन के यहां ही तो गया है, आ जाएगा। तो बाबा नाराज, अरे पापी सुनता नहीं है मेरी बात, जा जल्दी, नहीं मर जाएगा लड़का, फिर रोएगा। महात्मा घर में थे, एक ही लड़का था, मर गया। वो दौड़ के गया, ऐसी ही स्थिति दिखाई दी। लड़के को उठा के लाया, इलाज कराया, लड़का ठीक हो गया, अभी भी वो लड़का है। घटना पुरानी है। तो अब देखो, ताला बंद है, माने किवाड़ा लगा हुआ है, तो बाबा वहां सोए हुए हैं और अपने एक देह से वो वहां चले गए। ये बात कोई सैकड़ों साल पुराने नहीं सुना रहे, जिन महात्मा का संग हमने किया उनकी बात बता रहे हैं, जिस परिवार के साथ घटना घटी उसकी बात बता रहे हैं। अधिक से अधिक 30-32 वर्ष पुरानी बात होगी, और क्या इससे ज्यादा पुरानी बात है। तो देखो उद्धव, जब सर्वत्र मेरी दृष्टि, जब युक्त पुरुष हो जाता है और भेद दृष्टि उसकी समाप्त हो जाती है, सर्वत्र समान रूप से मेरा अनुभव करने लग जाता है, उस समय कर्म अकर्म विकर्म का भेद भी मिट जाता है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं, ये भेद लोकोत्तर महापुरुषों के लिए मिटता है, हम लोगों के लिए नहीं। इसलिए शास्त्रीय विधि निषेध की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि जो कारक महापुरुष होते हैं, आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, उनका भेद मिट जाता है, लेकिन फिर भी वह व्यवहार भेद जैसा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा व्यवहार? बोले, यद्ययम न वर्तेयम तो उत्सीद्युरिवे लोकाः उपहन्यामिमा प्रजाः। यदि मैं स्वयं छोड़ दूंगा वह सब करना, तो पीछे वाले लोग तो जय सियाराम होंगे। मान लो हमें तिलक लगाने की जरूरत नहीं रह गई, संध्योपासन की आवश्यकता नहीं रह गई, एकादशी व्रत की जरूरत नहीं रह गई, माला फेरने की जरूरत नहीं रह गई। मान लो ऐसा हो गया, परमहंस अवस्था हो गई और हमारा सब छूट गया, तो हमारी तो अवस्था के कारण ऐसा हो गया, पास वाले लोगों की कोई अवस्था नहीं हो, कहेंगे वाह ये बहुत अच्छा हो, गुरुजी तिलक नहीं लगाते हैं, अब हमारी भी छुट्टी भई, अब तो क्या है माला वाला फेरना नहीं है, चाहे जब सो चाहे जब जगो, अब तो क्या है। तो इसलिए अवधूत परमहंस को भी
वही व्यवहार करना पड़ता है जो एक आदर्श कारक पुरुष को करना चाहिए। भगवान से बड़ा ज्ञान किसको होगा? पर भगवान कहते हैं नारद जी से, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन लोक मिमो मास्तिता पुत्र मां की द। बेटा नारद तुम खेद मत करो, मैं धर्म का वक्ता हूं और केवल वक्ता ही नहीं हूं, तदनुरूप आचरण करता भी हूं। उसी धर्म को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए, उसी धर्म की अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए इमम लोकम आस्थिता, मेरा धरती पर अवतार हुआ है, इसलिए तुम खेद मत करो। इसलिए महाराज जी कई बार महापुरुष सिद्ध होते हुए भी सिद्धों के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वे सिद्ध होते हुए जीवन भर साधक के जैसा व्यवहार करते हैं।